Good morning, class 5. Today is the day 40 of online classes and the date is 3rd June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in unit 1st science, and the topic for today is weeding. But before that, I have a short recap about what we learned in the previous classes. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है कि एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं। तो फार्मिंग करना यानी कल्टीवेट करना, क्रॉप्स को उगाना, इसको एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, बता रहा था कि क्रॉप जो है, फसल उगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि सीड फेंका और बड़े पैमाने पर फसल हो गई। कल आप लोगों को बताया गया था कि हज़ारों एकड़ में होता है ज़मीन जिस पे किसान लोग क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बस मिट्टी में हम लोगों ने सीड डाल दिया और उससे बहुत बड़े पैमाने पर फसल हो गया। नहीं, उसके बच्चे की तरह देखभाल करनी होती है, जैसे छोटे से बच्चे की देखभाल करनी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही क्रॉप्स की भी देखभाल करनी होती है, तब वो एक हेल्दी प्लांट का निर्माण कर पाते हैं। तो बता रहा है कि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप्स प्लोइंग हो गया, सोइंग हो गया, वाटरिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, स्टोरिंग हो गया। ठीक है, तो प्लोइंग बोलते थे हल चलाने को। हल चलाने से क्या होता था कि हल चलाने से जो मिट्टी होती थी वो सॉफ्ट हो जाती थी, लूजन हो जाती थी, आराम से हवा पानी उसमें एंटर कर जाता था, जिससे क्या होता था, क्रॉप जो होता था वो हेल्दी हो जाता था। फिर जब मिट्टी ढीला हो गया, लूजन हो गया, उसके बाद हम लोग उसमें बीज डालते थे। अब जिस तरह का फसल उगाना है उस तरह का बीज डालते थे, फिर उसमें पानी देते थे। फिर जब फसल पक के तैयार हो गई तो उसको हार्वेस्टिंग मतलब काट लेते थे, एंड स्टोरिंग और स्टोर कर लेते थे। स्टोरिंग इसलिए लिख रहा है क्योंकि हज़ारों एकड़ की जो ज़मीन होती है उसमें फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो उस अनाज भी बहुत सारा होगा, तो बहुत सारा होगा तो उसको मार्केट में बेचने के लिए सबसे पहले तो उसको स्टोर करना होगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने प्लोइंग के बारे में क्या पढ़ा था कि प्लोइंग क्या बोलते हैं, डिगिंग अप ऑफ द सॉइल, ज़मीन की जो मिट्टी है उसको खोदना, ताकि उससे सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो हल्की हो जाए, लूज हो जाए। इट ब्रेक्स द हार्ड सॉइल एंड अपरूट वीड्स ग्रोइंग इन इट। बता रहा है कि ये ब्रेक करता है हार्ड सॉइल को। मतलब हम लोगों को पता है ना, जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल होता है वो यूजुअली हार्ड ही होता है। और हम लोग को पता है कि वीड्स जो होते हैं, वीड्स किसको बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट को। वैसे प्लांट जिसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप वो उग जाता है, और वो अगर हम लोग उसको नहीं हटाएंगे तो अगर वहीं पे क्रॉप लगा देंगे तो क्या होगा, जो क्रॉप को मिट्टी से न्यूट्रिशन मिल रहा है वो शेयर करने लगेगा ये वीड्स, और क्रॉप के लिए सफिशिएंट नहीं पड़ेगा न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर 2 रोटी बनी है और खाने वाले 4 लोगों, तो क्या होगा, किसी का भी पेट नहीं भर पाएगा, किसी को भी सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो वही बता रहा है कि अगर हम लोग वीड्स जो हैं उसको नहीं हटाएंगे, बिना उसको हटाए ही क्या कर देंगे, क्रॉप लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, वो वीड्स जो है ज़मीन में से, मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स जो है उसको यूज्ड अप करेगा, और क्रॉप के हिस्से का जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी वो शेयर करने लगेगा और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाएगा। अब बता रहा है कि प्लोइंग जो है उसको बहुत तरीके से किया जाता है। हम लोगों ने टीवी पे देखा होगा, बहुत लोगों ने तो रियल में भी देखा होगा। ठीक है, जिनका घर विलेज वगैरह में हो, तो या तो जानवरों के द्वारा भी हल चलाया जाता है या फिर ट्रैक्टर से भी, मतलब कि जानवरों के द्वारा भी मिट्टी को खोदा जाता है, डिगिंग अप द सॉइल किया जाता है, या फिर ट्रैक्टर्स के द्वारा। आज हम लोग को वीडिंग पढ़ना है। ठीक है, वीडिंग क्या होता है, तो बता रहा है कि वीड्स जो है उसको रिमूव करना, उसको हटाना, उसी को वीडिंग के नाम से जानते हैं। कह रहा है देन द वीड्स आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ अ रेक। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया, प्लोइंग कर दिया, मतलब ज़मीन जो है उसको डिग कर दिया, खोद के लूज़ कर दिया सॉइल को। अब दूसरा काम क्या होगा कि उसमें से जो अनवांटेड प्लांट्स हैं यानी कि वीड्स हैं, जो कि न्यूट्रिशन शेयर कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे क्रॉप्स को, उनको हम लोग हटाएंगे। तो उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक रेक जो है, एक देखिए यहाँ पे एक तरीके का ये क्या होता है, इक्विपमेंट होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, एक टूल है ये,
रेक जो है एक टूल है जिसका हैंडल बहुत लंबा होता है और ऐसे दांत जो होता है, जैसे हम लोग कंघी वगैरह में नहीं देखते हैं बड़े दांत वाला कंघी, ये कंघी कॉम्ब के आकार का दिख रहा है ना, और उसमें लंबा हैंडल होता है। देखिए यहाँ पे लिखी दी है, अ रो ऑफ लॉन्ग टीथ आर एट वन इन, और लास्ट में क्या होता है, एक कॉम्ब जो होता है, कंघी जो होता है, कंघी में जैसे दांत की तरह स्ट्रक्चर होता है वैसे ही इसमें भी दांत की तरह स्ट्रक्चर होता है। द सॉइल इज ब्रोकन डाउन इनटू लम्प्स एंड स्मूदन विद द हेल्प ऑफ हैरो। पहले रेक जो है फिगर में अच्छे से समझिए रेक किस तरीके का होता है। कंघी के आकार का होता है, कंघी नुमा होता है, कॉम्ब की तरह होता है इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। दांत निकला होता है, टीथ जैसे कि कंघी में टीथ होता है, ठीक है ना। ये हो गया रेक। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, वीड्स को हटाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने रेक की मदद से वीड्स को हटा दिया, रिमूव कर दिया, उसके बाद का क्या स्टेप है, पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करना था कि डिग अप ऑफ द सॉइल, ज़मीन की जो मिट्टी है उसको खोदना था, ये प्लॉइंग कहलाता था। उसके बाद वीड्स को हम लोग हटाते थे, अनवांटेड प्लांट जो है उनको हटाते थे, किस चीज़ की हेल्प से, तो एक टूल है जिसको रेक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रेक का फिगर भी दिखा दिया था क्या है, अच्छे से समझा भी दिया गया था कि कंघी के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, बड़ा बड़ा दांत की तरह स्ट्रक्चर होता है, और उसमें एक लंबा सा क्या होता है, हैंडल लगा रहता है। अब जब रेक की मदद से हम लोगों ने हटा दिया वीड्स, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, द सॉइल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू लम्प्स एंड स्मूदन विद द हेल्प्स ऑफ ए हैरो। अब बता रहा है कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, अब वो लम्प्स के रूप में, मतलब एक होता है हार्ड सॉइल, जो यूजुअली हम लोग का जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, वो हार्ड सॉइल होता है। अब हम लोगों ने उसकी खुदाई कर दी तो वो लूजन हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोगों ने वीडिंग के लिए रेक चलाया, क्या होता है, मिट्टी सब एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है लम्प्स की तरह, मतलब क्या उसको बोलते हैं, नॉट जैसे होता है, कोई चीज़ उलझ जाता है तो क्या कहा जाता है उसको, कि गांठ पड़ गया है उसमें, है ना, बिल्कुल वैसे ही लंप उसी को कहा जाता है, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको स्मूथ कैसे करते हैं, जो लंप आके एक जगह ढेर सारा मिट्टी गोल गोल इकट्ठा हो जाता है जिसको लंप के नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग हैरो करके, एक डिवाइस होता है उससे करते हैं। अब हैरो डिवाइस है कैसा, तो इसको गौर से देखिए, ये मिट्टी में जो लम्प्स है, यानी एक जगह मिट्टी आके गोल गोल इकट्ठा हो गया है, ठीक है, उसकी स्मूथनेस ख़त्म हो गई है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस लंप को स्मूथ करते हैं इसी हैरो के मदद से। तो पहले प्लॉइंग करेंगे, या तो एनिमल की मदद से या ट्रैक्टर की मदद से, फिर वीडिंग करेंगे रेक की मदद से, फिर हैरो से स्मूथ करेंगे हम लोग lumps. So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.